हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जनवरी से अक्टूबर 2020 तक के सभी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का कंपाइलेशन वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ये ऐसा वीडियो है जो हाल ही में हर एग्जाम में पूछे जाने लगा है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना आप लोग। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। India signed memorandum of understanding with which country to strengthen the accounting, financial and audit knowledge base? The correct answer is option D. तो भारत ने पपुआ न्यू गिनी के साथ लेखांकन, वित्तीय और लेखा परीक्षा ज्ञान आधार को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी और यहाँ की करेंसी है कीना। मैप में आपको पपुआ न्यू गिनी की लोकेशन दिख रही होगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ काफी सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इस बार इसका थीम रहा है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। फ्रेंड्स, प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है और इन्होंने 1932 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और इन्होंने 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की भी स्थापना की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके स्ट्रैटेजी के लिए। विच स्टेट टॉप्ड द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स? तो किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा। फ्रेंड्स, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स की इसमें कमी हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है हमारे शरीर के ऑर्गन्स में। और इस रिपोर्ट को जो है जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यूनिसेफ के साथ मिलकर। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। फ्रेंड्स, हरियाणा से जुड़े करंट अफेयर्स देखें तो हरियाणा ने मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना शुरू की है। साथ ही यहाँ के सीएम ने हर सर हेलमेट कैंपेन शुरू किया था। और हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र ये भी जारी करने शुरू किए हैं। ये एक 8 डिजिट का एक कोड होगा जो कि हर एक फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। तो ये सभी पुराने महीनों के करंट अफेयर्स हैं हरियाणा से रिलेटेड। आप इनके बारे में डिटेल सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अ वीमेंस सेफ्टी कैंपेन इन लखनऊ यूपी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यूपी के लखनऊ में सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट ये शुरू किया है यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं जहाँ पर ये एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये 9 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। साथ ही नेपाल के साथ भी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। फ्रेंड्स, अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी सीएम ने हाल ही में NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच ऐप लॉन्च की और उत्तर प्रदेश ने यूराइस पोर्टल भी लॉन्च किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूराइस का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। और फ्रेंड्स, यहाँ के सीएम ने ये भी ऐलान किया है कि इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी वो नोएडा में बनेगी। साथ ही पेप्सिको ने कहा है कि यह उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना करेगी। Which of the following has become the first country to use facial recognition to pay taxes? The correct answer is option C. तो सिंगापुर कर का भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। और सिंगापुर के पीएम है ली हिसिंग लूंग, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब, कैपिटल तो सिंगापुर ही है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और फ्रेंड्स, यहाँ की अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश, मले, मैंडरीन और तमिल। फ्रेंड्स, देखिए तमिल जो है वो भारत के अलावा बाकी 2 देशों की और ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक तो है आपका सिंगापुर और दूसरा है श्रीलंका। तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखना।
सिंगापुर की बात करें तो यहाँ की एक फिनटेक फर्म है एटलांटिस, तो ये भारत में एक नियो बैंक स्थापित करेगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक तो फिनटेक, दूसरा है नियो बैंक। तो फिनटेक का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगर सरल शब्दों में कहें तो जब आप अपने फाइनेंशियल वर्क को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करते हैं तो उसे फिनटेक कह सकते हैं, और इस वर्क को पूरा जो कंपनी करे उस कंपनी को फिनटेक कंपनी कहा जाता है। अब दूसरी टर्म आती है नियो बैंक। तो नियो बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। जैसे हम देखते हैं ना SBI, PNB, इन सब की फिजिकल ब्रांच भी होते हैं, हम विजिट करते हैं, तो इस तरह की फिजिकल ब्रांच नहीं होती। ये केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें नियो बैंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री विल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO विल एस्टैब्लिश अ न्यू स्पेस सेंटर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO जर्मनी में अपना एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। फ्रेंड्स टोटल 30 मेंबर्स हैं NATO में, और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, और 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स NATO का जो एक मोटो है वो ये है कि जो भी इसके अंदर कंट्रीज़ हैं, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर इनमें से किसी भी कंट्रीज़ पर कोई भी एक्सटर्नल देश कोई अटैक करता है तो ये सभी मिलकर उस कंट्री की सहायता करेंगी, जो इनकी मेंबर कंट्री है उसकी सहायता करेंगी उस एक्सटर्नल एग्रेशन से। रिसेंटली बॉलर उमर गुल हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही बिलोंग टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो हाल ही में पाकिस्तान के गेंदबाज उमर गुल ने संन्यास की घोषणा की है। फ्रेंड्स पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम कई लोग नहीं जानते हैं, और ये SSC में भी पूछे जा चुके हैं इनका नाम, तो याद रखना आरिफ अलवी। कैपिटल है इस्लामाबाद, और यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा। विच IIT लॉन्च्ड MooPay फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो IIT मद्रास के एक जो इनका स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टील एप्स, तो इसने ये MooPay लॉन्च किया है डेयरी फार्मर्स के लिए। तो इसके तहत क्या होगा, जो भी डेयरी ऑफिशियल्स हैं ये डिजिटली पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे फार्मर्स के सेविंग बैंक अकाउंट्स में। विच बोर्ड लॉन्च्ड अ कॉल सेंटर पशु मित्र फॉर डेयरी फार्मर्स टू एड्रेस देयर क्वेरीज ऑन एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्टिविटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो NDDB इसका मतलब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि गुजरात के आनंद में स्थित है। तो ये जो है डेयरी किसानों के पशु स्वास्थ्य, पोषण और उत्पादकता से जुड़े जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी उनके सवाल हैं, तो उनको संबोधित करने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करेगी जिसका नाम होगा पशु मित्र। टाटा मोटर्स हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इट्स पैसेंजर व्हीकल्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो टाटा मोटर्स ने अपनी यात्री वाहनों के वित्त पोषण के लिए HDFC बैंक के साथ सहयोग किया है। और फ्रेंड्स टाटा मोटर्स ने 2 स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, ग्रेजुअल स्टेप अप स्कीम और TML फ्लेक्सी ड्राइव स्कीम। और फ्रेंड्स हाल ही में HDFC बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। Which of the following has become the 4th most powerful country in the Asia Pacific region according to the Asia Power Index for 2020? The correct answer is option A. तो भारत 2020 के एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, और सबसे शक्तिशाली देश है इसमें नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है चाइना, और 3rd नंबर पर है जापान। Who has been elected Delhi and District Cricket Association President unopposed? The correct answer is option B. तो रोहन जेटली, जो कि फॉर्मर लेट यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली के सन हैं, इन्हें दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। Who among the following union ministers launched India's first ever high quality khadi fabric footwear? The correct answer is option C. तो नितिन गडकरी ने भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले खादी फैब्रिक के फुटवियर को लॉन्च किया है, और इन्हें डिजाइन किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC ने।
फ्रेंड्स देखिए, जो नितिन गडकरी हैं इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त 2021 तक सेवा विस्तार मिला है। साथ ही भारत ने उड़ीसा के तट से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी सैंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और भारतीय वायुसेना के सहयोग से DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा सैंड मिसाइल विकसित की जा रही है। प्रख्यात बंगाली वक्ता प्रदीप घोष का निधन हो गया है। और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि जो आपकी जो बोन्स होती हैं वो जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, उस कमी को कहते हैं। और फ्रेंड्स 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन कमी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Where is the headquarters of Interpol? Lyon, France. Name the capital city of Romania. Bucharest. National Technology Day is observed on which day? 11 मई. Chilka Lake is situated in which state? Odisha. The term derby is associated with which sport? Horse racing. अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। काती बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? खंजर इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? Where is the headquarters of OPEC, that is Organization of Petroleum Exporting Countries, located? तो फ्रेंड्स आप में से कई लोग, अब तो काफ़ी संख्या में आप में से कई सारे लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस के राइट आंसर्स कमेंट करते हैं। और फ्रेंड्स चाहे आपके आंसर गलत भी हों आप कमेंट जरूर किया कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपकी सर्च पावर भी बढ़ती है। अब आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते और आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके साथ 1-2 इन्फॉर्मेशन मिल और आपको एडिशनल प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। आप जो भी हमारे साथ पहले से बच्चे जुड़े हैं जो इसके कमेंट कर रहे हैं तो उन्हें खुद इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे कि उनकी नॉलेज में काफ़ी विस्तार हो रहा होगा। तो इसलिए आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स साथ ही देखिए ये हमारे पूरे करंट अफेयर्स का एक समरी है। तो मई 2020, जून 2020 इनके हम 100 MCQs आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन सब के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन सभी में नेशनल, इंटरनेशनल, PIB, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग न्यूज़ सभी कवर किया गया है। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।